नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक चुने जाने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग वार्डों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान तरह तरह की चीजें भी निकल करके सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने है। आगामी 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे प्रशांत किशोर विधायक के तौर पर औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर मुस्लिमों के मोहल्ले में, बांकीपुर के अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्ले में पहुंच गए और वहां उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि लिख करके ले लीजिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद से हटना ही पड़ेगा। ये लिख करके ले लीजिए। प्रशांत किशोर दावा करने लगे, सबको लिखवाने लगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर और किस अंदाज में कह रहे हैं। बड़ा टाइम कम है, बड़ा टाइम कम है, तो फिर आयोजन किए ही क्यों है? जब 1 घंटा बैठे भी हुए हैं तो भी कह रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे भाई, आप या तो फिर कार्यक्रम वैसे लगाइए मत। और जब हम लोग आए ही हैं बात सुनने और आप खुद ही कह रहे हैं किसी को बोलने ही नहीं दीजिएगा, तो फिर लोग आए हैं क्यों? बाकी जिलेबी बांटने के लिए तो ठीक है, घरे घर भेज दिया जाए, जिलेबी लोग खा लेंगे। मेरे साथियों से ये आग्रह है कि भाई दिन में इसीलिए हम 2 ही वार्ड जा रहे हैं और हमने अपनी ओर से 2 घंटा मुकर्रर किया हुआ है कि आपकी बात जाएं, सुने, समझें। ऐसा नहीं कि आए फीता काटे, जिलेबी बांटे, भागे। आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आज कुछ जल्दी हुई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। मुख्यतः आज मिलने की वजह ये है, आभार तो ठीक है, आपने वोट दिया है, आपने मुझे वोट न जानते हुए भी दिया है। मैंने आपके लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, हमने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, इसके बावजूद आपने मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके वोट दिया है, तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन साथ में ये दोहरा रहा हूं कि आपने अपना काम कर दिया। अब आप 4 साल इत्मीनान से बैठिए, हमको आपके लिए काम करके दिखाने दीजिए कि आप जो पिछले 25-30 साल में अनुभव रहा है उससे आपको बेहतर जरूर दिखेगा। चुनाव से पहले वोट मांगते समय हमने आपसे कहा था कि ये वोट विधायक बनाने का वोट नहीं है, ये सिर्फ विधायक बनाने के लिए आप वोट नहीं कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि विधायक जो बने, हम बने, कोई दूसरा बने, आपने वोट हमारे कहने पर दिया, तो इसका सबसे पहला असर क्या हुआ? सरकार के चरित्र का में परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। जिस दिन से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से आपने इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, हरा गमछा को मारो, धर्म पूछकर मारो, ये बात बिहार में बंद हो गई है। जिन लोगों की हत्या करा दी गई इनकाउंटर के नाम पर, उनको भी सरकार आज कॉम्पनसेशन दे रही है। उनके परिवार में लोगों को नौकरी दिए जाने का वादा किया जा रहा है और जिन दोषियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो अभी सरकार का कैरेक्टर बदलना थोड़ा शुरू हुआ है। इसमें कितनी ईमानदारी है, सच्चाई है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि बांकीपुर के रिजल्ट के आने के बाद से पेपर में हर दिन यही छप रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि रात में 11 बजे तक पढ़ाई होगा। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ रोजगार होगा। अब इनकाउंटर की बात नहीं हो रही है, अपराध की बात नहीं हो रही है। कितना दिन तक इसका असर रहेगा नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपके वोट की ताकत है, ये आपको समझाने आए। प्रशांत किशोर विधायक के तौर पर काम नहीं शुरू किए, आपने वोट के द्वारा हराया, तो पूरे देश में बांकीपुर के लोगों की, मतदाताओं की चर्चा हो रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है, भाजपा के अहंकार को धूल धूसरित कर दिया है, और ये आपकी चर्चा हो रही है। इसलिए आपके सम्मान में आपके लिए आभार व्यक्त करने आए। दूसरा, मैंने कहा था कि अगर आप भाजपा को हराइएगा तो नेतृत्व यहाँ का बदलेगा, तो ये भी आप हमसे लिख लीजिए। ये लिख के रखिए कि नेतृत्व को यहाँ से बदलना ही पड़ेगा, सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता।
वो भी सुगबुगाहट और चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू है। बहुत से बहुत इतना ही होगा कि यूपी चुनाव तक जान बच जाए, लेकिन जाना तय है, क्योंकि आपने वोट देकर उनको वो उनका हिसाब किताब पूरा कर दिया है। तो भैया पहले सरकार का चरित्र आपको बदलता हुआ दिख रहा है, नेतृत्व के बदलने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। और 4 बरस अगर बांकीपुर में हमने काम करके दिखाया, अगर आपके जो आशा विश्वास के अनुसार काम हुआ, तो आपको सरकार भी 4 बरस के बाद बदलती हुई दिखेगी। सरकार का चरित्र भी बदला है, नेतृत्व भी बदलेगा, और सब ठीक रहा तो सरकार भी बदलेगी। आपको जो हमने 3 वादे किए थे उसको मैं फिर से दोहरा देता हूं। एक वादा मैंने किया था कि विधायक के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 पैसे का चोरी कमीशनखोरी नहीं होगी। 17 तारीख को हम शपथ लेंगे। इसके बाद 1 महीने 2 महीने के अंदर आप देखिएगा कि विधायक से जुड़े मामलों में चोरी बदमाशी बंद हो जाएगा, और इसका पहला असर आपको ये महसूस होगा कि मैंने 3 महीने का समय निश्चित किया है। बांकीपुर एरिया में रहने वाले जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष विधवा या विकलांग हैं, उनका जो हक है 1100 रुपए का पेंशन का, वो बिना किसी 1 रुपए के घूस का, बिना 1 दिन के डिले हुए वो हर आदमी को मिलने लगेगा। उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे वोट मांगने घर घर आए थे, वैसे घर घर लोग जाएंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि अगर सरकार से कोई छूट गया है तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 1100 रुपया पेंशन जरूर मिलने लगेगा। इसके लिए 3 महीने का हमने समय रखा है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब तक आप छठ मनाइएगा, छठ मनाते मनाते ये काम हो जाना चाहिए। दूसरी बात हमने जो कही थी कि जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार 5 किलो अनाज देती है, राशन कार्ड की बात आपने कही, राशन कार्ड बनाने में 3000, 4000, 5000 घूस लगता है। तो बांकीपुर में अब आपको 1 रुपया भी राशन कार्ड बनाने के लिए घूस देने की जरूरत नहीं है। जिसको भी राशन कार्ड की पात्रता है उसको भी 3 महीने में अभियान चला के राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर जो बात कही है कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा बनेगा जहां पर आपको राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज मिलना ही है। 1 किलो की जो चोरी होती है वो बंद हो जाएगी। तो 2 बात पहले आप अगले 3 महीना में देखिए कि हमारे ईमानदारी से या हमारे प्रयास से कम बिहार बांकीपुर के जो सबसे गरीब लोग हैं उनको 1100 रुपया पेंशन आराम से मिले और 5 किलो अनाज जरूर मिले। इसके अलावा जो आप मुद्दे बता रहे हैं कि भैया पानी नहीं है, या यहाँ जल जमाव की समस्या है, क्या 2-4 और जो आपने 5-7 मुद्दे अभी बताए हैं, सौरभ जी ने आपको बताया, इस सब पर हम लोग सरकार के विभिन्न जो अफसर हैं, जो विभाग हैं, उनके साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। कूड़ा कचरा वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये नगर निगम से जुड़ा हुआ मसला है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन पहले हड़ताल हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत थी। अभी आगे भी होगा, देखा जाएगा। लेकिन पेयजल की जो समस्या है वो यहाँ पर हमको चुनाव के दौरान भी लोगों ने बताया था कि भैया पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है, उसको अभी देखेंगे और बाकी जो मसले आपने बताए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, आगे से जब आप समस्या बताइए तो ये भी बताइए कि किस कार्यपालक अभियंता को आपने फोन किया जो आपकी बात नहीं मान रहा है। अगर आप कचरा के लिए किस अफसर को, किस पदाधिकारी को बोले जिसने कचरा का काम नहीं किया। क्योंकि जब तक आप नहीं सजग होइएगा तो हर घर के सामने कचरा है कि हर घर के सामने गाय बंधी हुई है, वहां पानी का पाइप टूटा हुआ है, ये सब हमको खबर नहीं हो सकती है। हमारी जवाबदेही है, लेकिन जवाबदेही तब है जब वहां पर अफसर या जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है वो अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर आप हमको बताइए। तो अगली बार जब हम आपसे मिलें तो आप मुझे ये बताइए कि भैया हमारे इलाके के इस एरिया में कूड़ा का ढेर लगा हुआ है और इस आदमी को बार बार फोन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको निश्चित करा के जा रहा हूं, उस अफसर का गला पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आज जो सब्जी बाग का इलाका है वहां लोगों से मुखातिब हो रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। अल्पसंख्यक समुदाय के सामने उन्होंने कह दिया कि आप लिख करके ले लीजिए जो वादा हमने किया था कि जैसे ही आप वोट देते हैं प्रशांत किशोर को तो इसके बाद बिहार के
जो सीएम के पद पर जो चेहरे बैठे हुए उसमें परिवर्तन होगा। तो उन्होंने कह दिया कि आप लिख करके ले लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री का बदलाव जो है वह हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वे उत्तर प्रदेश चुनाव तक बने हुए हैं, लेकिन अगले चुनाव तक वे मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठे रहेंगे, आप लिख करके ले लीजिए। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।